अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनर्जी सोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है। एनर्जी सोर्सेस हमारे पास जो है, हम एनर्जी सोर्स जो है वो काम आते हैं किसके लिए, हम इनसे पावर जनरेट करते हैं, ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिराइव करने के लिए। अगर इनको हम ब्रॉडली क्लासीफाइड करें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी हम कहते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है इनको हम डिराइव करते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से, ठीक है। नेचुरल प्रोसेसेस से जो डिराइव होती है उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सनलाइट हो गया, सूरज से, विंड से, रेन से, टाइड से, वेव से एंड जियोथर्मल से। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर सस्टेनेबल एंड हैव लो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ठीक है। ये सस्टेनेबल होती है क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू अगर हम फॉसिल फ्यूल देखें तो। क्योंकि फॉसिल फ्यूल का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो जो है वो नॉन रिन्यूएबल भी होती है और उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन सी हैं, सोलर और विंड पावर। इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आ गई। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है हम कैसे जनरेट करते हैं, हाइड्रो है तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट करते हैं उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का लार्जेस्ट सोर्स है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स अगर हम इंडिया में देखें तो एक बाखरा नांगल डैम है, ठीक है, जो कहाँ पे, पंजाब में लोकेटेड है, ठीक। और वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है इंडिया का। उसके बाद नेक्स्ट जो है तहरी डैम है। तहरी डैम जो है वो किस पे, भागीरथी रिवर पे, उत्तराखंड में। और ये जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम है वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉलेस्ट है। नेक्स्ट कौन सी है, सोलर पावर, ये भी रिन्यूएबल में आ गई। सोलर पावर जो है वो क्या है, सोलर का मतलब ही आपको पता है, सनलाइट से ही होगा रिलेटेड। और सोलर पावर क्या होता है, जब हम सनलाइट को जो है कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, या तो डायरेक्टली फोटोवोल्टिक सेल से, या फिर हम जो है वो सोलर पावर्स को यूज़ करके, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सोलर पावर या सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। सोलर एनर्जी जो है वो अबेंडेंट और इनएग्जॉस्टिबल होती है, मतलब ये बहुत होती है, इनएग्जॉस्टिबल मतलब एग्जॉस्ट ना होने वाली, ख़त्म ना होने वाली, ठीक है। जो है इससे हम अपनी जो है वो ग्लोबल एनर्जी जो है उसकी नीड जो है हम मीट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली मेकिंग सोलर पावर एनर्जी इंक्रीजिंगली कम्पिटिटिव। जो सोलर पैनल्स हम यहाँ पे भी लगाते हैं, ठीक है, तो सोलर पैनल्स की जो है वो कॉस्ट जो है वो काफ़ी जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव हो रही है सोलर पावर। नेक्स्ट क्या है, विंड पावर, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड पावर, अब नाम से ही पता चलता है कि विंड पावर है तो मतलब विंड इससे ही जनरेट करना है। तो विंड एनर्जी जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं विंड टर्बाइंस का यूज़ करके, आपने देखा होगा कहीं भी विंड वगैरह कहीं, मेनली ये पानी के साइड इलाके में वहाँ पे हवा चल रही होती है तो वहाँ पे टर्बाइंस लगाए होते हैं और उनसे ये जनरेट करते हैं विंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये भी एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। विंड टर्बाइंस, ये देखो लिखा है, विंड टर्बाइंस जो है हम ऑन शोर भी और ऑफ शोर भी इंस्टॉल करते हैं। और मेनली जो इंक्रीजिंग पॉपुलर जो है वो कौन से हैं, ऑफ शोर वाले, ठीक है। लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म जो है वो हमने कहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है, नियर कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, साउथ में तमिलनाडु। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अब याद रखना है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल क्या होता है, जियो का मतलब ही क्या होता है, अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो मतलब हम अर्थ से ही निकाल रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर से जब एक्सट्रैक्ट करेंगे हम हीट, उसको हम क्या बोलेंगे, ये सब अब नाम से ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर हम अर्थ के इंटीरियर से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। और फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे बिल्ट हुआ था, ये वर्ल्ड क्या है, अगर वर्ल्ड का हम फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट देखेंगे तो वो इटली में है, 1904 में बनाया गया था। और अगर इंडिया का देखें तो इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में, जो कि कब कमीशन हुआ, 1982 में।
ठीक है, ये हो गई रिन्यूएबल एनर्जी खत्म। अब अगर नॉन रिन्यूएबल देखें तो नॉन रिन्यूएबल को हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, और नॉन रिन्यूएबल में हमारे पास कौन से आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। प्राइमरली फॉसिल फ्यूल में हमारे पास क्या आता है, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, जो किस चीज़ से बने हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो है रिमेन्स होते हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ऑब्वियस है, ऊपर देखा हमने, और ये जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसमें बनने में। फॉसिल फ्यूल्स करंटली जो है वो 80% जो वर्ल्ड की एनर्जी है वो हम कहाँ से जनरेट करते हैं, फॉसिल फ्यूल से। बर्निंग फॉसिल फ्यूल जो है, अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, मतलब उसको बर्न करके ही एनर्जी जनरेट होगी, तो अगर बर्न करते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी अफेक्ट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज़ कम करना चाहिए, और इसकी जगह ये भी कहते हैं कि अगर हम बायोगैस का यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। बायोगैस का मतलब होता है जैसे हम जो गोबर वगैरह हो गया, उससे हम जो है, उससे अगर हम एनर्जी जनरेट करेंगे तो वो काफ़ी जो है वो अच्छी रहेगी, और उसका क्लाइमेट पे इफेक्ट भी कम होगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है, या तो हम न्यूक्लियर फिजन करेंगे या तो फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन का मतलब ही आपको पता है, ब्रेक डाउन करना, और फ्यूजन होता है जब हम कंबाइन करते हैं। ये दो वर्ड्स का मीनिंग याद रखना। फ्यूजन में होता है स्प्लिट होना, मतलब ब्रेक डाउन होना, और फ्यूजन होता है कंबाइन करना। पर्टिकुलरली व्हेन यूज टू जनरेट, मतलब वही कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अगर इन दोनों का यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एमिटिंग। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे बेस्ट सोर्स है अगर देखें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं करते, लेकिन इसका जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, कॉस्ट बहुत होता है, और दूसरा इसका काफ़ी मुश्किल भी होता है। ये प्रोसेस अभी तक हमारे करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। न्यूक्लियर फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम एटम्स टू रिलीज एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन तो मोस्टली करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन जो है हम यूरेनियम एटम्स को स्प्लिट करके, जैसे मैंने आपको कहा था अभी, फिजन का मतलब ही स्प्लिट करना होता है, ब्रेक डाउन करना। तो यूरेनियम एटम्स को जब हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा, अप्सरा, जो कि काम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर त्रॉम्बे मुंबई में था। और ये अप्सरा जो है एक स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर था, जिसकी वजह से इंडिया की पहली एंट्री न्यूक्लियर एनर्जी में शुरू हुई। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये मैंने कहीं एग्जाम में भी देखा था, क्वेश्चन पूछा हुआ, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये कब कमीशन हुआ, 1969 में। ठीक है, ये हो गया। और अब अगर हम देखें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेजेस देखें तो ये काफ़ी सस्टेनेबल होती हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। सस्टेनेबल का मतलब हो गया दे कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, क्योंकि एक नेचुरली बनते हैं, जैसे बात की थी अभी सनलाइट वगैरह विंड से, तो वो नेचुरली बनेंगे, और नॉट डिप्लीटेड ओवर टाइम, मतलब कि रिन्यूएबल है तो मतलब ये नहीं है कि वक्त के बाद, ये एक टाइम के बाद क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस लिटल टू नो ग्रीन हाउस, ये बहुत कम या बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन नहीं करते, मेकिंग देम इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जैसे मैंने बताया अभी, और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस के अगर देखें हम रिन्यूएबल एनर्जी के, तो ये क्या है, ये नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, जैसे कि सनलाइट और विंड, जिसकी वजह से काफ़ी लेस रिलायबल होते हैं देन ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज। अब जैसे अब ले लो सोलर पैनल्स का ही ले लो, जैसे हम ये आजकल यूज़ करते हैं छत वगैरह पे सोलर पैनल्स का यूज़ करके लाइट का लिए, अगर लाइट मतलब सोलर एनर्जी नहीं होगी, नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से जो है इसका काफ़ी, क्योंकि नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड है, अगर नेचुरल कंडीशंस आपके सूटेबल नहीं होंगी तो आपको ये एक डिसएडवांटेज भी है इसका। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस क्या हो गए इसके, कि नॉन रिन्यूएबल लाइक फॉसिल फ्यूल आर रेडली अवेलेबल, अवेलेबल तो होते ही
और दूसरा रिलायबल काफ़ी हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी सोर्स ऑफ पावर हैं, दे ऑफन कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और मेड द वर्ल्ड ग्रोइंग। और काफ़ी आप जैसे फॉसिल फ्यूल का हमने पढ़ा 80% जो है वो हम एनर्जी जो जनरेट करते हैं फॉसिल फ्यूल से ही करते हैं, मतलब कि वर्ल्ड की मोस्टली एनर्जी डिमांड तो यहीं से पूरी हो रही है। तो ये एडवांटेजेस आ गए इसके। ना अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस तो जैसे हमने बात की कि ये अनलिमिटेड नहीं होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एक वक्त के बाद ये जो है वो डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। देयर यूज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन क्रिएट करने में भी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी इससे होता है, जिससे जो है वो क्लाइमेट चेंज काफ़ी फ़र्क आता है, क्लाइमेट चेंज में काफ़ी इनका योगदान है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, विच फॉसिल फ्यूल एमिट्स द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न्ड? कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, नन ऑफ द अबव। ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो। अगर पीछे स्लाइड सभी देखी होंगी, यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आप बता दोगे। विच एलिमेंट इज प्राइमली यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर? यूरेनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये भी अगर पीछे पड़ गया है तो बता दोगे। और अगर एक दो दिन में मैं खुद आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, लेकिन अभी 2 दिन रखूंगी, अगर किसी ने बताया तो ठीक है, नहीं तो आपको आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू।